दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ वो किसी फ़िल्म की कहानी नहीं है। ये मुझे एक ईमेल के ज़रिए मिली है और ऑनेस्टली मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि ये सच है या नहीं। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ 1% भी सच है तो ये बहुत ख़तरनाक है। मेल भेजने वाले ने अपना नाम लिखा है रोहित मेहरा और उसने लिखा है कि वो ये सब इसलिए शेयर कर रहा है कि उसे लग रहा है शायद वो ज़्यादा दिन तक अब नॉर्मल नहीं रह पाएगा। वो आगे लिखता है, भाई मुझे नहीं पता तुम इस मेल को पढ़ोगे या नहीं, लेकिन अगर पढ़ रहे हो तो इसे पूरा पढ़ना, क्योंकि शायद मेरी आखिरी नॉर्मल मैसेज हो। वो कहता है कि मैं 12 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे NH-19 पर ड्राइव कर रहा था, कानपुर से दिल्ली की तरफ। मैं अकेला था और ऑनेस्टली मुझे रात में ड्राइव करना बहुत पसंद है। करीब 1 बजे के आसपास कोहरा बहुत घना हो गया। सड़क पर कोई नहीं था, बस मेरी गाड़ी और साइलेंस। फिर मैंने उसे देखा कि एक सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े और सिर नीचे। मैंने सोचा शायद लिफ्ट मांग रहा होगा, लेकिन कुछ अजीब था। वो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिना रुके आगे निकल गया, लेकिन 10-15 सेकंड बाद मैंने मिरर में देखा। वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वो सड़क के किनारे नहीं था। वो मेरी गाड़ी के ठीक पीछे खड़ा था। मैंने तुरंत स्पीड बढ़ाई, लेकिन वो मिरर से हट ही नहीं रहा था। मैंने 100 की स्पीड पर की और वो बस खड़ा था, लेकिन डिस्टेंस सेम थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर अचानक मेरी गाड़ी अपने आप बंद हो गई, लाइट्स ऑफ हो गई, इंजन बंद हो गया। हाईवे पर पूरा साइलेंस हो गया और तभी मेरे बगल वाला दरवाज़ा अपने आप खुलने लगा। और भाई, जो अंदर आया वो इंसान नहीं था। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस मेल में आगे जो लिखा है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो कहता है कि भाई, अगर तुम यहाँ तक पढ़ चुके हो तो प्लीज़ बीच में मत छोड़ना, क्योंकि अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो खुद भी समझ नहीं पा रहा। मेरी गाड़ी बंद थी, चारों तरफ अंधेरा था और तभी पैसेंजर साइड का दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। मैंने डर के मारे उस तरफ देखा। वो आदमी वहीं था, सफ़ेद कपड़े, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। और उसकी स्किन बहुत अजीब लग रही थी, जैसे कई दिनों से वो जिंदा ही नहीं था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, न हाथ न पैर। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, रास्ता गलत ले लिया तुमने। मैंने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई, इंजन ऑन हो गया और लाइट्स ऑन हो गई, लेकिन स्टीयरिंग मेरे कंट्रोल में नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर गाड़ी खुद चल रही थी। गाड़ी हाईवे छोड़कर एक कच्चे के रास्ते की तरफ मुड़ गई। मैंने कभी वो रास्ता पहले नहीं देखा था। मैं चिल्ला रहा था, ब्रेक दबा रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। वो आदमी मेरे बगल में चुपचाप बैठा था, बस मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर बोला, अब वापस नहीं जा सकते। उस समय मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। चारों तरफ जंगल था, कोई आवाज़ नहीं थी। वो आदमी धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है और उतरते हुए मुझसे ये कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी है। भाई, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पैर अपने आप गाड़ी से बाहर निकल गए। अब जो उसके साथ जंगल में हुआ वो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। वो कह रहा है, मेरे पैर अपने आप गाड़ी से बाहर निकल गए। मैं चलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं चल रहा था। वो आदमी आगे आगे और मैं उसके पीछे। जंगल में कोई आवाज़ नहीं थी, न हवा न पत्तों की सरसराहट, बस हमारे कदमों की आवाज़। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ हम बहुत देर से चल रहे हैं, लेकिन हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा और भाई, मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। मतलब हम गोल गोल घूम रहे थे। मैं चिल्लाया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इस बार वो रुका। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और बोला, जहाँ से तुम आए हो वहीं वापस नहीं जा सकते। उसका चेहरा बदल चुका था, उसकी आंखें पूरी काली हो गई थीं और उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। मैं वहीं गिर गया, डर से या शौक से, पता नहीं। मुझे कुछ देर के लिए कुछ याद नहीं। जब मेरी आंखें खुली मैं ज़मीन पर था और वो आदमी मेरे सामने बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना बैग था। वो बैग बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। उसने वो बैग मेरे सामने रखा और बोला, अब ये तुम्हारा है। मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए।
लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती उस बैग को छुआ दिया। जैसे ही मैंने उस बैग को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ घुस गया हो। वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, अब तुम किसी और को दे दोगे। भाई उसी समय मैंने समझ लिया कि ये क्या हो रहा है। वो कोई इंसान नहीं, वो एक चैन था जहाँ एक दूसरे में पास होता है। अगली सुबह मैं अपनी गाड़ी में था, हाईवे पर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास वो बैग था। और भाई अब मुझे समझ आ गया अगला कौन है। अब जो आप सुनने वाले हैं वो इस पूरी कहानी का सबसे ख़तरनाक हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर कहानी सिर्फ उस इंसान की नहीं रहती, ये आप तक पहुँच जाती है। भाई अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब तुम ये समझ चुके होगे कि कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। वो कहता है, सुबह जब मेरी आंखें खुली, मैं हाईवे पर गाड़ी में था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन मेरे पास वो बैग था। मैंने खुद को समझाया ये सब सपना था, लेकिन वो बैग रियल था। पहले 3 दिन सब ठीक था, लेकिन फिर एक दिन रात के 3 बजे मेरा फ़ोन अपने आप ऑन हो जाता है। गैलरी खुल जाती है और उसमें नई फ़ोटो होती है। उन फ़ोटोज़ में मैं होता था और मेरे पीछे वो आदमी। मुझे याद ही नहीं था कि ये फ़ोटो कब ली गई है। एक रात मैं वॉशरूम में गया और मिरर में देखा। मिरर में मैं नहीं था, वो आदमी था। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं खुद मिरर के बाहर खड़ा था। उस दिन के बाद मुझे समझ आ गया कि मैं अब पूरी तरह नॉर्मल नहीं हूँ। वो आदमी अब मैं बन चुका हूँ और ये बैग मुझे किसी और को देना होगा। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगला इंसान मिल गया है। दोस्तों, मैंने सोचा ये कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे और बात करनी चाहिए। मैंने इस पूरी कहानी का एक वीडियो बनाया और उसको यूट्यूब पे डाल दिया। वीडियो डालने के 2 दिन बाद मुझे एक नया ईमेल आया और सब्जेक्ट था, यू रीड इट, नाउ इट इज़ योर टर्न। पहले लगा कि कोई प्रैंक है, लेकिन जब मैंने मेल खोला तो उसमें लिखा था, तुमने मेरी कहानी लोगों तक पहुंचा दी, अब चैन आगे बढ़ेगी। तुम सोच रहे होगे कि यह सब फेक है, लेकिन आज रात 3 बजे अपने कमरे में मिरर देखना। मैंने सबसे पहले इसे इग्नोर किया, लेकिन रात को बार बार वही लाइन दिमाग में घूम रही थी, 3 बजे मिरर देखना। पता नहीं क्यों मेरी नींद खुल गई एग्जैक्ट 3 बजे। कमरा बिल्कुल शांत था और सबसे अजीब बात, मैं खुद उठ गया, बिना सोचे वॉशरूम की तरफ चला गया। मैंने मिरर में देखा, पहले सब नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे मेरे पीछे एक शैडो दिखने लगी। मैं पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन बॉडी मूव नहीं हो रही थी। मिरर में साफ दिख रहा था वही आदमी, वही खाली आंखें। और आवाज़ आई, तुमने कहानी सुनाई है, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, तभी लाइट ब्लिंक हुई, मिरर क्रैक हो गया। मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब उठा सब कुछ नॉर्मल था। फ़ोन उठाया, गैलरी खोली, एक नई फ़ोटो थी। उस फ़ोटो में मैं कैमरे की तरफ देख रहा था और मेरे पीछे वो आदमी नहीं था, क्योंकि इस बार वो आदमी मैं था। और अब कहानी सिर्फ रोहित या उस आदमी की नहीं रही, ये अब चैन बन चुकी है और यहाँ तक पहुँच चुकी है। फिर अगले दिन मुझे एक ईमेल आया और सब्जेक्ट था, यू डिड नॉट स्टॉप, गुड। इस बार डर लगा, क्योंकि अब ये रैंडम नहीं लग रहा था, कोई मुझे देख रहा था। तुमने मिरर देखा, तुमने उसे देखा, अब तुम कनेक्टेड हो, ऐसा मेल में लिख के आया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब ये सब कोइंसिडेंट नहीं था, एक पैटर्न था। पहली बार उस ईमेल आईडी को ध्यान से चेक किया मैंने। सेंडर का नाम हर बार बदल रहा था, लेकिन डोमेन सेम था, ns27root.log.net। ns27 वही हाईवे जहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई थी। इस बार मेल में एक फ़ाइल भी थी, नाम था next.list.pdf। फ़ाइल मैंने ओपन की। मैंने जैसे ही फ़ाइल खोली, अंदर 20 लोगों की लिस्ट थी, उनके नाम, सिटी और ईमेल। मैंने स्क्रॉल किया और आखिरी नाम मेरा था। मैंने अपना नाम देखकर पैनिक हो गया। अब मुझे समझ आ गया ये कोई रैंडम घोस्ट स्टोरी नहीं है, एक चैन सिस्टम है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है, एक आदमी इनकाउंटर करता है, उसे मेल मिलता है, वो कहानी शेयर करता है और फिर अगला टारगेट बन जाता है। उस लिस्ट में सिर्फ मेरा नाम नहीं था, हर नाम के आगे एक डेट लिखी थी।
मैंने पैटर्न नोटिस किया। हर डेट उस दिन की थी जब वो इंसान डिसअपेयर हुआ था। मतलब 3 दिन बाद की डेट मेरे नाम के सामने थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मतलब मेरे पास सिर्फ 3 दिन थे। मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया और सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने पुलिस जाने का सोचा, लेकिन कौन मानेगा। मिरर में शैडो दिखी सुनकर। उस रात 3 बजे मेरी नींद खुल गई। इस बार मैंने मिरर देखने से मना कर दिया। मैंने आंखें बंद रखी, लेकिन फुटस्टेप्स सुनाई दिए कमरे के अंदर। मैंने धीरे से आंखें खोली। मिरर में कोई नहीं था। वो आदमी मिरर के बाहर खड़ा था। अब नियम बदल गए हैं। मैं भागा, कैमरा गिर गया। रिकॉर्डिंग चालू थी। सुबह मैंने रिकॉर्डिंग देखी। मैं कमरे में अकेला खड़ा था, लेकिन शैडो 2 थीं। अब मुझे समझ आ गया, वो बाहर नहीं आया, वो मेरे अंदर आ गया है।